नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो कायदे से तो ये होना चाहिए था कि अब तक चुनाव आयोग को राहुल गांधी तक अप्रोच कर लेना चाहिए था, उनसे पूरी रिपोर्ट मंगा लेनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था कि जो काम हमारा था, जो काम खोजी पत्रकारों का था, वो काम कांग्रेस ने किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम पूरी जांच करना चाहते हैं। और देखिए राहुल जी, अगर जांच में गड़बड़ पाई गई कि आपने गड़बड़ी की है या गलत तथ्य पेश किए हैं तो आपके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे। राहुल गांधी खुशी खुशी मान जाते। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान इस मामले को ले लेता और चुनाव आयोग से बोलता कि भाई आप इस रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान गया है या नहीं, नहीं गया है तो ध्यान दीजिए। कायदे से तो ये सब होना चाहिए था, लेकिन बेकायदा हो रहा है देश में। और हो क्या रहा है कि कांग्रेस कह रही है चुनाव आयोग धमका रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी धमका रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं। अजब तमाशा हो रहा है। इतनी गंभीर चीज़ आम तौर पर हिंदी के अखबारों में अंदर के पन्नों में है या नीचे दबाकर खबर ये दी गई है। अंग्रेज़ी के अखबारों ने फिर भी इसको उस प्रमुखता से तो नहीं छापा, लेकिन फिर भी प्रमुखता से छापा है। अंग्रेज़ी के अखबारों में एडिटोरियल वगैरह कल आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। तो क्या मोदी सरकार और चुनाव आयोग शुतुरमुर्ग जैसी एक्टिंग कर रहा है कि रेत का तूफान आया तो रेत में मुंह डालकर, घुटनों में मुंह डालकर बैठ जाओ, रेत का तूफान गुजर जाएगा? क्या राहुल गांधी के आरोपों की गंभीरता को नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्या स्ट्रैटेजी ये बन रही है कि खबर की तरफ ध्यान नहीं दो? मुझे नहीं मालूम ये जो राष्ट्रीय चैनल हैं इन्होंने इस पर डिबेट की या नहीं। मोटे तौर पर पता लगा है कि हिंदी चैनलों ने तो कम से कम डिबेट उस रूप में नहीं की, जैसी छोटी छोटी बातों पर वो डिबेट ज़ोर शोर से करते हैं। यही हाल अंग्रेज़ी चैनलों का भी रहा है। तो ये खबर क्या मोदी को बचाने या मोदी को फंसाने से जुड़ी हुई है? राहुल गांधी का जो खुलासा है, या ये खबर राहुल गांधी का खुलासा एक आम वोटर और चुनाव आयोग के बीच की बात है? एक आम वोटर की शिकायत को, उसके मन में उठने वाले सवालों को चुनाव आयोग तक पहुंचाने के लिए एक सेतु का, एक संवाद का, एक पुल का ही तो काम कर रहे हैं राहुल गांधी। एक आम वोटर को ये पता होना चाहिए कि मैंने जिसको वोट दिया उस वाकई में उसके खाते में वोट गया और उसी के खाते में वोट गिना गया। एक आम वोटर को आश्वस्त होना चाहिए कि उसके बूथ में उसके आगे पीछे जो लोग लगे हुए थे वो फर्जी नहीं थे। एक आम वोटर को ये पता होना चाहिए या आश्वस्त होना चाहिए कि उसका जो मतादेश है, मैंडेट है, वो वाकई में मैंडेट है और उसके अनुसार उसकी पसंद की सरकार बन रही है या सत्ता से बाहर कोई नापसंदगी की सरकार जा रही है, या जो भी वो फैसला कर रहा है बहुमत से। बहुमत राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति, चुनावी राजनीति बहुमत से चलती है, बहुमत से चलती है। यहाँ पर निरंकुशशाही नहीं चल सकती। अब राहुल गांधी के आरोपों में अगर दम है, पहली बात तो जांच करानी। मोटे तौर पर आप जांच कराइए, जांच का रिजल्ट आने तक मुंह मत खोलिए। अगर आरोपों में दम नहीं है राहुल गांधी के, तो राहुल गांधी पर आपराधिक मुकदमा कर दीजिए। लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से अगर लोकसभा उनको बर्खास्त कर सकती है तो वो भी कर दीजिए। कोई और दंडात्मक कार्रवाई करनी है तो वो भी कर दीजिए, लेकिन पहले जांच कर लीजिए। कम से कम वो जो 3-4 नाम जो राहुल गांधी ने लिए उसके बारे में भी तो कुछ चीज़ें आनी चाहिए। मैंने सुना है कि फैक्ट चेक के नाम से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन उसमें कोई फैक्ट चेक नहीं किया गया है। उसमें राहुल गांधी के आरोपों को अनर्गल, बेबुनियाद, तर्कहीन, पुरानी बातें दोहराने वाला, पुराने आरोपों को दोहराना भर बताया गया है। ये तो जांच नहीं हुई। और अगर जांच में ये मामला सही पाया जाता है कि राहुल गांधी के आरोपों में दम है, तो नैतिकता के आधार पर क्या प्रधानमंत्री को
कम से कम बेंगलुरु सेंट्रल वाली सीट पर से अपने सांसद से इस्तीफ़ा नहीं करवाना चाहिए। हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो खुद इस्तीफ़ा दे दें और चुनाव में कूद जाएं। चलिए आप मत कीजिए, लेकिन नैतिकता के आधार पर जो पूरा चुनाव आयोग है, क्या उसको इस्तीफ़ा नहीं दे देना चाहिए या जनता के सामने आकर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? अगर आरोपों में दम है तो आरोपों में दम है या दम नहीं है, एटम बम फुस है या एटम बम का असर है, ये कब कैसे पता लगेगा? जब जांच होगी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जांच आप करा लीजिए जो कराना है। ये सरकारी आंकड़े हैं, चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से हमने स्टडी की है 6.5 लाख वोटों का जो वोटर हैं उनका नाम की मिलान किया, उनके बूथ का मिलान किया, उनके पते का मिलान किया, उनकी तस्वीर पिक्चर जो फ़ोटो लगी हुई है उसका मिलान किया और उसके आधार पर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि एक अकेली महादेवापुरा विधानसभा सीट में 1,250,000 फर्जी वोट पाए गए। 5 तरीके से गड़बड़ी हुई। एक फर्स्ट टाइम वोटर के नाम पे गड़बड़ी हुई, ऐसे करीब 33-34 हज़ार वोटर निकले। फ़ोटो नहीं थी या फ़ोटो धुंधली थी या फ़ोटो बहुत छोटी थी, ऐसे 4,100 के आसपास वोटर निकले। एक ही पते पर 70, 80, 100 लोग रह रहे थे, ऐसे वोटरों की संख्या 10,000 के आसपास पाई गई। डुप्लीकेट वोटरों की संख्या जिनका पता ठिकाना फर्जी निकला, यानी हाउस नंबर 0 या हाउस नंबर फलाना, लेकिन वो कोई रहता ही नहीं, वहाँ पर ताला लगा हुआ है या वो जगह है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं में नहीं है, ऐसे वोटरों की संख्या 40,000 के आसपास निकली। और डुप्लीकेशन वाले, जैसे एक से ज़्यादा वोट दे दिया एक ही चुनाव के दौरान, एक ही विधानसभा क्षेत्र में, एक दिन में 3 वोट दे दिए, अलग अलग बूथ पर जाके 4 वोट दे दिए, ऐसे वोटरों की संख्या 10,000 के आसपास, 11,000 के आसपास निकली। तो ये आंकड़ा कुल मिलाकर पहुंचा 1,250,000। अब चुनाव आयोग ये भी नहीं कह रहा कि साहब ये राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। एक बार ये तो कह दीजिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और उनके जो फैक्ट्स हैं वो गलत हैं। तो फैक्ट्स गलत हैं या सही हैं? अब राहुल गांधी ने कह दिया उनकी नज़र में फलाने आदमी ने, फलानी महिला ने 2 जगह वोट डाला था, तारीख बता दी, बूथ नंबर बता दिया। तो चुनाव आयोग को सामने आके क्या ये नहीं कहना चाहिए कि उस महिला ने इस बूथ पर वोट नहीं डाला था और ये इसका सबूत है? राहुल गांधी तो सबूत दे रहे हैं कि टिक लगा हुआ है और तमाम चीज़ें बता रहे हैं, यानी चुनाव आयोग के पास कोई जवाब पहली नज़र में तो दिख नहीं रहा। ऊपर से एक नया आरोप कांग्रेस ने जड़ दिया है। मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट खोली नहीं, इसलिए मैं इस आरोप के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर वेबसाइट बंद हो गई है, रीलोड होने के लिए कह रही है, कांट बी डिस्प्ले टाइप मैसेजेस आ रहे हैं, तो फिर सोचना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वेबसाइट क्रैश कर गई है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू कर दिया है महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट को, हरियाणा की वोटर लिस्ट को, कर्नाटक की वोटर लिस्ट को। अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग को डरना चाहिए, राहुल गांधी से नहीं डरना चाहिए, राहुल गांधी के आरोपों से भी नहीं डरना चाहिए। आम वोटर में जो चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास बढ़ने की आशंका है, संदेह उत्पन्न होने की आशंका है, उससे डरना चाहिए चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनावी लोकतंत्र में पारदर्शिता नहीं रहेगी तो फिर देश में बचेगा क्या। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।